किसको अच्छा लगेगा कि 90% जिसके आ रहे हैं जनरल की उसका नहीं हुआ, जिसका 60% आ गया SC FT में उसका एडमिशन हो गया। कि मैं खुद भी जनरल से हूँ, है ना, तो ये चीज़ तो मैंने भी फेस करी है, वो होता ही रहता है। ज़रूरी नहीं है ना कि मतलब कि हर SC FT गरीब है और हर एक जनरल एक अमीर है। दलित कैटेगरी के लोग थे या फिर जो भी SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका शोषण हुआ है बहुत टाइम से। ऐसा कुछ हो कि ड्यूरिंग एडमिशन ना ज़्यादा मार्क्स वाला ज़्यादा अच्छा कॉलेज में जाए, गंदा मार्क्स वाला गंदे में। लेकिन कहीं ना कहीं कई मुद्दों में ये दिक्कत भी देती है जो मेहनत करते हैं, तो ये तो हर जगह है। नमस्कार, मैं सुमन घोष और आप देख रहे हैं खबरदार। आज मैं मौजूद हूँ दिल्ली के CP में, जहां हम आम जनता से रिजर्वेशन यानी आरक्षण के बारे में बात करेंगे। उनसे पूछते हैं वो रिजर्वेशन के बारे में क्या सोचते हैं जब रिजर्वेशन की बात आती है। तो SC ST OBC और जनरल कैटेगरी, क्या हमारी सरकार ही इस चीज़ को मोटिवेट कर रही है? तो चलिए चलते हैं जनता के पास और पूछते हैं उनसे कुछ सवाल। रिजर्वेशन जिसे आरक्षण भी कहा जाता है, तो आप उससे क्या समझते हैं? ये एक मेरा तो मतलब इसमें जो पॉइंट ऑफ व्यू है बहुत काफ़ी डिप्लोमेटिक टाइप है कि इसमें लोअर सेक्शन को भी एक चांस मिलता है, बट फिर दूसरा ये भी है कि जनरल वालों को एक काइंड ऑफ बायसनेस हो जाती है उसमें उन लोगों के लिए। जैसे कि देखा जाता है इंडिया में कि जब एडमिशन होता है तब हमेशा SC ST OBC को कुछ ना कुछ फ़ायदा मिल रहा है, वहीं जनरल कैटेगरी पीछे रह जाती है। कहीं ना कहीं जनरल कैटेगरी के बच्चों के मार्क्स अच्छे आते हैं बट वो एडमिशन नहीं ले पाते क्योंकि वो रिज़र्व सीट्स होती हैं। तो क्या ये चीज़ जनरल स्टूडेंट के लिए ठीक है? अगर अपन बहुत स्पेसिफिक बहुत क्लियर रहेंगे तो बिल्कुल ठीक नहीं है। बिल्कुल चीज़ अब किसको अच्छा लगेगा कि 90% जिसके आ रहे हैं जनरल की उसका नहीं हुआ, जिसका 60% आ गया SC FT में उसका एडमिशन हो गया, तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। बट गवर्नमेंट का ऐसा है कि स्टार्टिंग से एज ओल्ड सिस्टम है, मतलब बहुत स्टार्टिंग से चलता हुआ आ रहा है कि सिस्टम कि SC FT हो गए, चाहे OBC हो गए, चाहे विजुअली इम्पेयर्ड हो गए, इन सेक्शन को भी प्रमोट करने की ये कोशिश करते हैं। बट कहीं ना कहीं बायसनेस है जनरल के लिए। हम भी जनरल से ही हैं, लेकिन जो मेरी खुद की कैटेगरी है जनरल की है, बायसनेस लगती है। बट गवर्नमेंट जो ट्राई करती है एक इक्वालिटी प्रमोट करने की ट्राई करती है, तो यही है मेरा तो बहुत डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू है। एक चीज़ को सही भी है और एक तरीके से गलत भी है। ये चीज़ जब फीस भरनी होती है तब भी देखने को मिलता है कि जनरल कैटेगरी पूरी भर रहा है, वहीं पर जो SC ST है वो कहीं ना कहीं 75 या 50% फ़ीस भर रहा है। तो क्या ये चीज़ सही है? क्योंकि जनरल कैटेगरी के बच्चे भी तो गरीब हैं यार। ये तो फीस में बिल्कुल जो सही बात है कि एक तो एडमिशन भी एक तो आपको 70 या 50 पे मिल रहा है, जहाँ जनरल को उसी में 90 पे मिल रहा है, और फिर फीस भी आपकी कम है 70 to 50%। हाँ, ये जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, इसमें तो थोड़ी इक्वालिटी होनी चाहिए। SC FT वाला गरीब है ऐसा कुछ वो नहीं है, तो इसमें हाँ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि इसमें इक्वालिटी होनी चाहिए। जब रिजर्वेशन की बात आती है ना, तो SC ST OBC जनरल को डिवाइड कर देते हैं। तो आपको नहीं लगता इस चीज़ से हमारे सोसाइटी में ये चीज़ जाती है कि एक अपर कास्ट के लोग हैं, एक लोअर कास्ट के लोग हैं? यही तो मैंने आपको पॉइंट बोला कि ज़रूरी नहीं है ना कि हर SC FT गरीब है और हर एक जनरल एक अमीर है। तो हाँ बिल्कुल डिवाइड कर देते हैं और बायसनेस होती है उसमें। तो यार कैसे बोलेंगे यार, अब वो गवर्नमेंट का भी यही पॉइंट रहता है कि वो SC FT को प्रमोट करने की कोशिश करती है कि हाँ ये भी एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो हर जगह है, इन्वॉल्व है। चाहे डॉक्टर्स में देख लें, चाहे फिजिकल एजुकेशन, लाइक भी हम तीनों फिजिकल एजुकेशन से हैं, चाहे उसमें भी वो प्रमोट करने का उनका मेन मोटो रहता है। बट फिर कहीं ना कहीं एक जनरल को एक लगता है कि यार उनको एक 15% सीट्स है, 90% आगे भी उनका नहीं हो पा रहा है। एक जो SC FT है उसका 60 to 50 में भी हो जा रहा है कॉलेज में। तो हाँ करती है, बिल्कुल डिवाइड तो करती है। आपके मुताबिक रिजर्वेशन जो आरक्षण कहा जाता है वो क्या है? काफ़ी टाइम पहले जो दलित कैटेगरी के लोग थे या फिर जो भी SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका शोषण हुआ है बहुत टाइम से। तो अब उनके अपलिफ्टमेंट के लिए गवर्नमेंट ने जो रिजर्वेशन लाया है, तो उसी के रिगार्डिंग रिजर्वेशन। जैसे कि देखा जाता है एडमिशन के टाइम पर, जैसे SC ST OBC को काफ़ी प्रिविलेज मिली जाती है, जनरल कैटेगरीज़ को नहीं मिली जाती। तो क्या उन बच्चों का नुकसान नहीं हो रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रिविलेज नहीं है। प्रिविलेज होता तो अगर किसी एक क्रीमी लेयर भी बनाई है गवर्नमेंट ने कि जिन लोगों को रिजर्वेशन का फ़ायदा मिल रहा है अब वो रिजर्वेशन को गिव अप कर सकते हैं, और जो लोग कहीं ना कहीं सोसाइटी में बहुत नीचे हैं उनको सरकार ऊपर लाना चाहती है। और दूसरा ये कि
जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो थोड़ा बहुत इससे फेस ऑफ करना ही पड़ता है कि कट ऑफ उनके लिए बहुत ज़्यादा जाती है, हाई जाती है, और वो अदर स्टूडेंट्स के लिए SC ST OBC इन स्टूडेंट्स के लिए कम जाती हैं। तो जब बात की जाती है SC ST OBC की, तब आपको नहीं लगता कि इंडिया में जैसे ही रिजर्वेशन का आज पार्ट आता है तो लोग इस चीज़ को डिस्क्रिमिनेशन नहीं माना जाएगा कि डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, नीची जात और ऊंची जात दिखाई जा रही है? देखो, कहीं किसी हद तक डिस्क्रिमिनेशन तो हम नहीं कह सकते इसको, रिजर्वेशन है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो रिजर्वेशन जो SC ST कैटेगरी के लोग हैं उन्हें एक बार ठीक से वो एक बार मिडिल इनकम ग्रुप में आएँ अच्छे से, मतलब उनको एक बार सेटल हो जाएं तो शायद उन्हें फिर दिक्कत नहीं पड़ेगी इस चीज़ के लिए। आपको नहीं लगता कि जब आप जैसे इनकम की बात हुई है तो इधर हमारे देश में काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम SC ST होने के बाद उनकी इनकम बहुत अच्छी है, वो अपने बच्चों की कॉलेज फीस बहुत आराम से भर सकते हैं, बट वहीं कुछ जनरल कैटेगरी के बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं भर पाते हैं फीस, बट उनको उतनी सुविधाएं नहीं मिल रही जनरल कैटेगरी को, जहाँ वहीं पर SC ST वालों को काफ़ी वो मिल रहा है। तो गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली अमेंडमेंट किया था, उसमें EWS कैटेगरी के स्टूडेंट्स को इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो हैं उनको दिया गया है रिजर्वेशन इस चीज़ के लिए। अपर कास्ट के जो स्टूडेंट्स हैं वो EWS के थ्रू अगर उनकी इनकम कहीं ना कहीं एक सर्टन अमाउंट सेट किया गया है 6 लाख और 8 लाख समथिंग, तो वो उस कैटेगरी से फॉर्म भर सकते हैं अगर वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं। और SC ST कैटेगरी के जो अच्छे घरों से लोग आते हैं जिनकी इनकम ठीक ठाक है, उन्हें कहीं ना कहीं सोचना चाहिए अब सरकार को उनके बारे में भी, क्रीमी लेयर बना के उनको रिजर्वेशन का फ़ायदा इस तरीके से ना दें। के मुताबिक रिजर्वेशन जो आरक्षण बोला जाता है वो क्या है? ये एक मतलब अगर जो समझते हैं कि हमारे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, उनको एक ऑप्शन दिया है भीमराव अम्बेडकर। सर ये चीज़ देखी जाती है जब कॉलेज के एडमिशन्स होते हैं तब देखा जाता है कि जनरल वाले काफ़ी पीछे रह जाते हैं क्योंकि SC ST OBC को काफ़ी आगे रखा जाता है या उनको मार्क्स में काफ़ी छूट दिए जाते हैं, तो क्या वो चीज़ सही है? पहले ये गलत था कि क्योंकि सिर्फ मार्क्स के बेसिस पे था, क्योंकि अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती थी किसी को, लेकिन अब ये ऑब्वियसली थोड़ा सा डिफरेंशिएट होता है सब कास्ट में, क्योंकि सबको अपॉर्चुनिटी है, जिनको नहीं है उनके लिए कुछ अलग स्कीम होनी चाहिए जिनके वो अपॉर्चुनिटी नहीं है। आपको नहीं लगता कि जब आरक्षण की बात होती है तो SC ST OBC को बहुत हाईलाइट किया जाता है, तो इससे कहीं ना कहीं हमारे देश में कास्ट को लेकर डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है? नहीं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है इस चीज़ का, मैं नहीं मानता इस चीज़ का डिस्क्रिमिनेशन है, बट सब अपने इंडिया एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है, तो सबके अपने थॉट्स हैं। आपके मुताबिक रिजर्वेशन जिसे आरक्षण भी बोला जाता है, तो आपको क्या लगता है वो क्या है? रिजर्वेशन मीन्स लाइक फॉर पर्टिकुलर कैटेगरीज ना कुछ प्रिविलेज दे रखे गए हैं, है ना, जैसे कि एंसेस्टर से चला आ रहा है ना कि लाइक जनरल SC ST OBC, तो जो अंडर प्रिविलेज थे, है ना, जो उनको थोड़ा प्रिविलेज देने के लिए ऐसा रिजर्वेशन बनाया गया था। सर ये चीज़ देखी जाती है एडमिशन के टाइम पे जनरल स्टूडेंट काफ़ी उनको सफ़र करना पड़ता है इस चीज़ से, क्योंकि SC ST OBC को कहीं ना कहीं कट ऑफ में काफ़ी छूट दी जाती है, तो क्या आपको लगता है ये चीज़ सही है, जनरल स्टूडेंट्स के लिए सही है ये चीज़? देखिए, जैसे कि मैं खुद भी जनरल से हूँ, है ना, तो ये चीज़ तो मैंने भी फेस करी है, वो होता ही रहता है। जैसे मैंने भी IIT की प्रिपरेशन करी थी, तो मेरे साथ भी हुआ था काफ़ी कुछ, मतलब सेम मार्क्स वाला ज़्यादा अच्छे कॉलेज में होता है और हम नहीं होते वहाँ पे, बट मतलब ऐसा है कि चीज़ें ना बैलेंस आउट होनी चाहिए मेरे ओपिनियन में, है ना, कि जैसे कि ये प्रिविलेज दे रखी गई है, बट सपोज़ कोई कैटेगरी से है बट वो काफ़ी अमीर है, तो बट ही डिडंट डिज़र्व दैट ना, तो बट उसको भी प्रिविलेज है, तो ऐसा कुछ होना चाहिए जो मतलब चीज़ें बैलेंस आउट कर दे, है ना, कि जो अंडर प्रिविलेज है उसको मिलनी चाहिए, क्योंकि तभी तो वो ग्रो करेगा, बट जो ऑलरेडी प्रिविलेज है उसको नहीं मिलना चाहिए, है ना, तो ऐसा कुछ, या फिर फाइनेंशियल बेसिस पे हो, है ना, रिजर्वेशन या कुछ हो, एग्जैक्टली क्या है वहाँ पे गवर्नमेंट में बैठे लोग, है ना, जो डिसाइड करने वाले अच्छे लोग, बट ऐसा डिसाइड करना चाहिए, बट कुछ होता नहीं है ना इस पर। तो ये चीज़ भी देखने को मिलती है, जैसे ही रिजर्वेशन की बात आती है तो SC ST OBC जनरल का नाम सामने आता है, तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं ये इंडिया में भेदभाव कर रहा है कि नीची जात और ऊंची जात काफ़ी साफ तौर पे दिखाई दे रही है कि SC है तो नीची जात है, ST है तो नीची जात है, जनरल है तो अपर कास्ट है? आई थिंक ये सब अब तो नहीं होता, पहले होता होगा, जैसे कि हम भी, जैसे मेरे भी फ्रेंड्स हैं ना, मैं ये थोड़ी पूछता हूँ उनसे नाम क्या है तुम्हारा, तुम किस कैटेगरी को, फिर मैं फ्रेंड बनाऊंगा। पॉलिसी की बात करूँ, जब पॉलिसी आती है, गवर्नमेंट कुछ अपना इनिशिएटिव लेती है, तब तो ये चीज़ आती होगी ना।
अभी तक तो ऐसा कुछ मैंने फील नहीं किया। जैसे कौन सी पॉलिसी ऐसी आई जो मतलब ऐसा नहीं, मतलब मैं एडमिशन के तौर पे ही बोल रही हूँ। जब ऐसा होता है कि फ़ीस जब भरनी होती है, तब आपने जैसे फाइनेंशियल पॉइंट बोला था। हाँ, फाइनेंशियल पॉइंट में जैसे कि मेरे ही कॉलेज में कैटेगरी वालों की फ़ीस लगती ही नहीं थी, सिर्फ खाने की देनी होती थी। तो ऐसा कुछ होता था, तो ठीक है, मतलब इतना मैं मतलब मेरे को ये चीज़ प्रॉब्लम नहीं करती थी। मुझे बस इतनी सी चीज़ थी कि ऐसा कुछ हो कि ड्यूरिंग एडमिशन ना ज़्यादा मार्क्स वाला ज़्यादा अच्छा कॉलेज में जाए, गंदा मार्क्स वाला गंदे में। अगर उसको सच में कुछ इशू था, मतलब बहुत ही अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से है, तो उसको कुछ प्रिविलेज होनी चाहिए, ऐसा कुछ बैलेंस आउट होना चाहिए। तो आपको नहीं लगता ये प्रिविलेज जनरल कैटेगरी को भी मिलना चाहिए? हाँ, जनरल कैटेगरी में जो डिज़र्व करते हैं, जैसे कि जो बाकी वीकर है काफ़ी फाइनेंशियली, उनको होनी चाहिए। रिजर्वेशन, आरक्षण, उसको आप क्या समझते हैं? देखिए, आरक्षण ज़रूरत भी है क्योंकि हमारे देश में सबसे ज़्यादा ओबीसी है, जो भी कास्ट है, तो उनको देना ज़रूरी है। लेकिन कहीं ना कहीं कई मुद्दों में ये दिक्कत भी देती है जो मेहनत करते हैं। तो ये तो हर जगह है। मैं भी जनरल हूँ, मैं क्लासेस भी लेता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ दिक्कत देती है। जो बच्चे अब कोई 68 पे नहीं हो रहा, कोई 58 पे हो रहा, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ तो अंदर खटकती है चीज़ें हमेशा। तो दिक्कत तो है, मतलब हमें इसको अमेंडमेंट करना चाहिए। पहले इसलिए हुआ था क्योंकि उसमें सोसाइटी में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन था, लेकिन अब चीज़ें बहुत कम गई है। तो एक बार इसको अमेंडमेंट की ज़रूरत तो है। सर, आपको नहीं लगता कि मतलब जब SC, ST, OBC और जनरल की जब बात आती है, तो लोग कहते हैं ये लोअर कास्ट है, ये अपर कास्ट है, तो कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ को प्रमोट कर रही है? ऑफ कोर्स, इन्होंने तो वोट, इनके लिए तो ये वोट बैंक है, ये तो करेंगे ही। ये तो हमें सुधार की ज़रूरत है, और इन्हें इस एजुकेशन पॉलिसी में तो इसको कम से कम तो अमेंडमेंट चाहिए ही चाहिए। एजुकेशन पॉलिसी में रिजर्वेशन के लिए अमेंडमेंट तो लाना ही पड़ेगा। चाहे आप फ़ीस का बात कर लो, आप तो ऐसे लग रहा है जैसे कि आप जनरल को पनिशमेंट दे रहे हो। आप फीस भी ज़्यादा लेते हो, आप कटअप भी ज़्यादा देते हो, आप सीट भी नहीं रखे हो। नाम है 40% जनरल, उस जनरल पे आपको हर सब कोई फाइट कर रहा है। तो जनरल का सीट है कहाँ? अगर हम सब एक ही साथ पढ़ रहे हैं, एक ही क्लास में है, इसने भी सेम नंबर लाई हुई जनरल, तो मेरा तो सीट चला गया। तो ये चीज़ के लिए तो सुधार करना पड़ेगा। या तो हमें भी फाइनेंशियली स्टार्ट कर दो देना। चाहिए एक हद से EWS आया है, बहुत हद तक सही है, लेकिन अभी और भी ज़रूरत है। तो आपको लगता है, जैसे मैंने काफ़ी आपसे पहले भी लोगों से बात करी, तो उन्होंने बोला नहीं SC, ST को मिल रहा है तो चलो कोई नहीं, हम जनरल है झेल लेंगे। तो कहीं ये गलत नहीं? जनरल ही अपने हक के लिए लड़ नहीं रहा, तो क्या ये चीज़ गलत नहीं है? तो झेल रहा है, उनको झेलने दीजिए, बाकी सबको तो देना पड़ेगा साथ। क्योंकि झेलने से क्या होगा? वो झेल रहे क्योंकि वो फाइनेंशियली हो सके। अब दो जनरलाइज कर रहे हैं तो दो के बेसिस पर थोड़ी जनरलाइज करेंगे। या तो फिर से एक बार आप एक इसका सुधार यही है कि एक बार फिर से आप सर्वे करवाइए, आप बताइए कि कितना जनरल अमीर है, कितना जनरल गरीब है, उसके साथ फिर से बांटिए। और भी क्लासेस बनाइए, इकोनॉमिकली बैकवर्ड्स क्लासेस एक है, जैसे OBC 1 है तो जनरल बैकवर्ड क्लास 1, 2 कीजिए, सैलरी के या वेजेस के डिस्कशन में फिर से आप कीजिए। अगर जिनको लगता है उनको डाल दीजिए, जनरल उनको दे दीजिए, बाकी सबके लिए करवाइए। तो आप रिजर्वेशन, जिसे आरक्षण भी कहा जाता है, उसके बारे में क्या सोचते हैं? मैम एक्चुअली रिजर्वेशन मैम अप टू सम एक्सटेंट मेरे को लगता है कि ठीक है, बट एक पॉइंट के बाद नहीं होना चाहिए। बिकॉज काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो डिजर्विंग हैं, जिनको मतलब सीट मिलनी चाहिए बट उनको नहीं मिल पाती जस्ट बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन। तो मेरे को लगता है अप टू सर्टेन पॉइंट मीन्स फॉर दोज हु आर नॉट कैपेबल ऑफ फाइनेंशियली, और अगर रिजर्वेशन को हटा के फाइनेंशियल हेल्प अगर उनको दी जाए, दैट कुड बी अ बेटर ऑप्शन इन प्लेस ऑफ रिजर्वेशन। रिजर्वेशन शुड बी इट शुड बी बेस्ड ऑन द मार्क्स एंड द क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया ओनली। सर, जब रिजर्वेशन की बात आती है तब SC, ST, OBC जनरल कैटेगरी डिवाइड हो जाती है, तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में भेदभाव पैदा कर रही है? मैम एक्चुअली व्हेन समवन इज़ डूइंग हार्ड वर्क फॉर एनीथिंग, लाइक कोई किसी कॉलेज में अगर एडमिशन लेना चाह रहा है, अगर उसके लिए हार्ड वर्क कर रहा है तो उसको लगता है कि उसका हो जाएगा, बट नहीं हो पाता जस्ट बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन। तो थोड़ा कहीं ना कहीं ये फीलिंग रहती है कि मेरा हो जाता, मेरा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि किसी और के पास मतलब कोई कैटेगरी थी, उसको मिल गई डेस्पाइट ऑफ कि उससे कम मार्क्स हैं। तो वो थोड़ी वो फीलिंग रहती है कहीं ना। आपको नहीं लगता इस चीज़ से सोसाइटी में अपर कास्ट और लोअर कास्ट काफ़ी फैल रही है? मैम एक्चुअली ये है, मतलब दिस इज़ वन प्रॉब्लम, बट मेरे को कहीं ना कहीं ये भी फील होता है कि आज के टाइम पे जो यूथ है इस सब चीज़ों को मतलब कैटर कर रहे हैं, दे अंडरस्टैंड। मतलब एक पॉइंट तक ठीक है कि ये कहीं ना कहीं बेनिफिट है और कहीं ना कहीं ये चीज़ सही भी नहीं है, बट यूथ मतलब समझ रहा है। मतलब प्रैक्टिकली लोग मतलब ऐसा नहीं है यहाँ पे कि मतलब एक दूसरे के खिलाफ थोड़ा मतलब कि न्यूट्रल फीलिंग है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब एक बार को वो लगता है बुरा, बट एक पॉइंट के बाद होता है कि ये सब चीज़ें इतना मतलब मैटर नहीं करती।
नहीं, अगर जैसे आपने कहा मैटर नहीं करती, बट ऐसे काफ़ी मतलब जनरल स्टूडेंट देखा जा रहा है सफ़र कर रहे हैं इस चीज़ से, तो क्या आपको लगता है जनरल स्टूडेंट को भी आगे अपनी बात रखनी चाहिए कि हमें भी कुछ ऐसा फाइनेंशियली या मार्क्स के बेसिस पे हमें चांस मिलना चाहिए? मैम डेफिनेटली ऐसा होना चाहिए, बट ऐसा होता भी है। मतलब कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स की उनको भी मतलब कहीं ना कहीं एडवांटेज मिले, बट ये सब चीज़ें उनको नहीं मिल पाती है। मतलब कोई सुनने वाला है नहीं उनको, और ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। अगर ना तो जो मतलब कि जो और कास्ट है जिनको रिजर्वेशन मिलता है, ना तो ऐसा ही कुछ होता है कि वो थोड़ा कम किया जाए, या फिर उनके लिए थोड़ा कुछ ऐसा रहे कि उसमें भी कुछ ऐसा हो सकता है कि कैटेगरीज़ में भी ऐसा हो सकता है कि मिनिमम इतना होना चाहिए। अगर रिजर्वेशन जनरल को अगर 90 पे एडमिशन मिल रहा है तो उनको भी कम से कम होना चाहिए कि आपको भी 80, 85, 86 अराउंड करना ही है, तभी आपको मिलेगा। मतलब ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस इसमें नहीं होना चाहिए। एक ये चीज़ है जो हो सकती है। रिजर्वेशन जिसे आरक्षण भी कहा जाता है, उससे क्या समझते हैं? मतलब मैं ये समझता हूँ, जैसे पुराने टाइम में क्या होता था कि जो बैकवर्ड क्लासेस होती थी उनको रिजर्वेशन ऑफर करा जाता था ताकि वो हमारे साथ आ सके जनरल क्लास में, बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम जनरल क्लास, तो इसलिए दिया जाता था पुराने टाइम में। और वो फिर कंटिन्यू होता रहा, जैसे जैसे गवर्नमेंट बनती रही अपने अपने फेवर में करते रहे वो। सर, ये देखने को मिलता है कि जब एडमिशन्स के टाइम पे काफ़ी देखने को मिलता है कि SC, ST, OBC जनरल को काफ़ी डिफ्रेंशिएट किया जाता है। जनरल वाले कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं और SC, ST, OBC को प्रिविलेज मिलती है, उनके अगर मार्क्स कम आते हैं तो उन्हें एडमिशन मिल जाता है, वहीं जनरल कैटेगरी पीछे रह जाता है। तो आपको लगता है कि ये चीज़ सही है? मेरे ख्याल से 50 to 70% हर इंसान ही जानता है ये चीज़ सही नहीं है, लेकिन अपने अपने फ़ायदे के लिए हर इंसान यूज़ कर रहा है इसको। क्योंकि जनरल क्लास तो ओबियसली इवन आई बिलोंग फ्रॉम जनरल क्लास, तो मुझे पता है। और ये डिस्क्रिमिनेशन मतलब जैसे मैं स्कूल में था, मेरे को पता ही नहीं था कि कौन मेरा फ्रेंड ST, SC है। अब ये किसने क्रिएट करा है कि गवर्नमेंट ने बताया अच्छा मेरा फ्रेंड है, उसको थोड़ा मेरे से ज़्यादा चांस दिया जाएगा, या फिर उसकी फ़ीस थोड़ी कम लगी तब मेरे को पता लगा कि अच्छा है, अच्छा ये मतलब ST, SC है। अच्छा, तो मेरे माइंड में ये चीज़ डाली किसने? गवर्नमेंट ने डाल दी। मेरे को तो पता नहीं था, मैं उसके साथ तो सेम लंच शेयर करता था, तो ऑब्वियसली। जैसे कि आपने फ़ीस की बात करी है, तो ये भी देखा जाता है कि जब SC, ST, OBC को कहीं ना कहीं फ़ीस कम उनके लिए अलाउ किया जाता है, बट वहीं जनरल कैटेगरी के बच्चे जहाँ जो गरीब है वो इतना ऊपर नहीं उठ पाते हैं क्योंकि वो बैकग्राउंड उनका कम पीछे रह जाते हैं। तो क्या ये चीज़ सही है फ़ीस के लिए? ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से जिनको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है उनको उससे मतलब ही नहीं है। मतलब वो पहले से या तो बहुत अच्छे स्टेबल होते हैं, तो जिनको ये ऑफर करा है, और जो अनएजुकेटेड बंदे जो सड़कों में घूम रहे हैं, जो सच में हो सकते हैं इस चीज़ की, तो उनको तो ये चीज़ मिल ही नहीं रही है। तो और मेरे माइंड में ये चीज़ मतलब जैसे डल जाती है कि ST, SC है, ऑब्वियसली मतलब कि उनके लिए फ़ीस मतलब कम होती है। तो मैं सोचता हूँ यार कि मेरे को इक्वल चांस मिला ही नहीं। हाँ। तो कई जैसे अपॉर्चुनिटीज़ होती है वो 100 टाइम्स ट्राई करेंगे, मैं शायद 50 टाइम्स ही ट्राई करूँगा क्योंकि उनको वो चीज़ मिल रही है। तो हाँ, आज आपने एक बात भी बोली थी कि गवर्नमेंट ने आपके दिमाग में ये चीज़ डाली है, तो ये चीज़ बहुत फैक्ट है कि गवर्नमेंट ही SC, ST, OBC जनरल इन चारों को अलग अलग करती है, और हमारे इंडिया में जो डिस्क्रिमिनेशन है वो गवर्नमेंट फैला रही है। गवर्नमेंट भी फैला रही है और लोगों के भी माइंड में है ये कई चीज़ें। मतलब देखो, जब जिसका फ़ायदा आता है वो क्यों छोड़ेगा? तो जब जिसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जैसे मान लें अगर पेरेंट्स हैं वो अच्छा स्टेबल है, वो स्टिल अपने बच्चों को दे रहे हैं। अब क्यों दे रहे हैं? क्योंकि गवर्नमेंट उन्हें फ्री में दे रही है। तो हाँ, गवर्नमेंट को भी करना चाहिए और इवन पब्लिक को भी आके इसके लिए करना चाहिए। अब आरक्षण आप देख रहे हो, कुछ साल पहले भी मतलब आरक्षण के लिए लोग मांग रहे थे, तो कहीं पीछे नहीं जा रहा है, हर बंदा आरक्षण के अंदर आ रहा है। तो मुझे तो लग रहा है कि जनरली एक टाइम में माइनॉरिटीज़ हो जाएंगे। जैसा कि आपने देखा, कुछ जनरल स्टूडेंट का कहना था कि सरकार को जनरल स्टूडेंट्स के लिए भी आरक्षण बनाना चाहिए, वहीं कुछ लोगों का कहना था कि आरक्षण सही है और कुछ का कहना था आरक्षण गलत है क्योंकि लोग इसका ज़्यादा फ़ायदा उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। जनता से जुड़े तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबरदार। धन्यवाद।